हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग सीक्वेंसेस एंड सीरीजेस पढ़ रहे थे। सीक्वेंस एंड सीरीजेस में सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ने के साथ साथ सीरीज का इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन क्रॉस करने के बाद जनरल टर्म पढ़े। जनरल टर्म पढ़ने के बाद सम ऑफ टर्म, जनरल टर्म एपी का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताया है कि सीक्वेंस जो है वो सर्टेन टाइप ऑफ लॉजिक को फॉलो करता है। हर एक सीक्वेंस का अलग अलग लॉजिक हो सकता है, लेकिन 3 वेल नोन लॉजिक है। उसमें से एक लॉजिक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा चुके हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म सम, फिर उसको कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, उसके बाद एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन के बाद जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब सेकेंड टाइप ऑफ लॉजिक जो है सीक्वेंस का, जिसका नाम जीपी, सर्टेन टाइप लॉजिक है वो। डेफिनेशन दिया, जनरल टर्म पढ़ाया। जनरल टर्म पढ़ने के बाद सम पढ़ रहे थे, और सम में लगभग एन टर्म्स का सम पढ़ा था। और स्टार्ट किया था सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी स्टार्ट किया था। ओके, और उसमें जब आर की वैल्यू, मॉड आर की वैल्यू 1 से कम था, 0 से ज़्यादा था, दैट इज -1 से ज़्यादा 0 से कम, और 0 से ज़्यादा 1 से कम, या इसको ऐसे कहेंगे -1 से 1 तक एक्सेप्ट आर इक्वल टू 0। आर इक्वल टू 0 को छोड़कर -1 से 1 तक में अगर आर वेरी करता है तो उसके लिए फॉर्मूला आता है फर्स्ट टर्म ए 1 माइनस कॉमन रेशियो। ये प्रूफ भी किया था उस दिन, बोला था याद रखने के लिए। ओके, यहां तक पढ़ने के बाद अब दूसरा उसी का सम इनफाइनाइट टर्म का, इफ मॉड आर ग्रेटर देन 1, दैट इज आर को देखेंगे तो -1 से कम और 1 से ज्यादा। मेरे पास वी हैव जीपी, इनफाइनाइट जीपी, टर्म जीपी एज ए, कॉम्बिनेशन आर लिया है तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। तो सम करेंगे एस एन, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी टर्म्स। इन्फिनिटी टर्म्स आएगा। इफ एन फाइनाइट होता है, ए से एन इसका सम का फॉर्म प्रूफ किया था, a इंटू 1 माइनस आर टू द n अपॉन 1 माइनस आर। अब मुझे चाहिए इनफाइनाइट टर्म का सम, दैट इज एस इन्फिनिटी चाहिए। एस इन्फिनिटी का मतलब है इसका n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन। इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन का फॉर्मूला पुट ए 1 माइनस आर टू द n अपॉन 1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर कॉन्स्टेंट है क्योंकि n वेरिएबल है। ए अपॉन 1 माइनस आर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस आर टू द n।
लीनियर होता तो अंदर चला जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1, या माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r टू द n। a अपॉन 1 माइनस r, 1 का लिमिट 1 ही होगा, कांस्टेंट है। यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r टू द n फॉर mod r ग्रेटर देन 1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r टू द n या तो प्लस इन्फिनिटी आएगा या माइनस इन्फिनिटी आएगा। क्यों? r की वैल्यू बता दिया -1 और 1 से ज्यादा, या 1 से ज्यादा रखेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, -1 से कम रखेंगे तो यहाँ पे या तो माइनस इन्फिनिटी या तो प्लस इन्फिनिटी, अकॉर्डिंग टू n का, n इवन है तो प्लस, n ऑड है तो माइनस। ओवरऑल r 1 से ज्यादा रखो या r -1 से कम रखो, 1 से ज्यादा रखो तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, 1 से ज्यादा में हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। -1 में दो पार्ट है, n अगर इवन हुआ तो पॉजिटिव आएगा, n ऑड हुआ तो नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि मैंने बताया 2 का पावर 2 लिखेंगे तो 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 5 32, तो 2 का पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैल्यू बढ़ते जाता है। सपोज 2 का पावर मैंने 1000 रखा तो बहुत बिग नंबर हो गया, बहुत बिग, वेरी वेरी लार्ज नंबर, ओके, बहुत ही लार्ज नंबर हुआ है। तो यहाँ पे अगर इन्फिनिटी रखूं तो इन्फिनिटी ही जाएगा, राइट। तो r की वैल्यू 1 से ज्यादा है या -1 से कम रखेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो हमेशा माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही टेंड्स करेगा, जाएगा। इसका मतलब ये हुआ a अपॉन 1 माइनस r 1, प्लस रखेंगे तो माइनस, माइनस रखेंगे तो प्लस, प्लस माइनस इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी। अब स्टेटमेंट बनाइए, हेंस सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ अ जीपी डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन मॉड ऑफ r ग्रेटर देन 1। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इतना प्रूफ करने का मेन वही चीज जो मैंने बोला अभी, वो स्टेटमेंट याद रखना है। असल स्टेटमेंट, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ a GP, terms of a GP does not exist when, that is common ratio modulus value, absolute value of common ratio greater than 1। ये स्टेटमेंट याद रखना है, इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जब कभी भी आप रेशियो 1 से ज्यादा देख लें, मॉड दैट इज -1 से कम 1 से ज्यादा इनफाइनाइट टर्म है, तो सीधा कीजिए वी कैन नॉट ऐड देम, हम उसको ऐड कर ही नहीं सकते, एक जगह नहीं ला सकते। अब एक चीज बताते, जिसका सम आ जाता है उसको कन्वर्जेंट कहते हैं। आज अब आगे टॉपिक में पढ़ेंगे सीक्वेंशियल सीरीज, ये बीटेक में इन डिटेल पढ़ाया जाता है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। अभी मैं सिर्फ दो टर्म से आपको इंट्रोड्यूस करा था। जब मॉड r की वैल्यू 1 से कम था, 0 से ज्यादा था, तो उसका वैल्यू आया था a अपॉन 1 माइनस r, वैल्यू फिक्स वैल्यू आया था, उस केस में कहें कन्वर्जेंट। और अभी अभी वैल्यू आया ही नहीं, इनफाइनाइट वैल्यू आया तो डाइवर्जेंट। इसका मतलब है कि इनफाइनाइट जीपी का सम कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है। कंडीशन क्या है? डाइवर्जेंट तब होगा जब कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा -1 से कम, दैट इज मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा हो। ओके,
तो डाइवर्जेंट होगा, दैट इज उसका सम एग्जिस्ट नहीं करेगा, सम नहीं ला सकते। और कन्वर्जेंट होगा, दैट इज उसका सम ला सकते हैं जब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, मॉडुलस वैल्यू, और 1 से कम हो। ये दो वर्ड टर्म से मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया है। इन डिटेल नहीं पढ़ना है डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, आपको याद रखना है कन्वर्जेंट मतलब जिसका सम आ जाएगा एक फिक्स वैल्यू, डाइवर्जेंट जिसका वैल्यू हम ला नहीं सकते। ओके, अब आपकी मर्जी लिख लीजिएगा सब बात को, मैं खड़ा होकर नहीं लिखा होगा कन्वर्जेंट क्या है डाइवर्जेंट क्या है। हम अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ जीपी लिखेंगे। या इसी को सम फैक्ट्स अबाउट अ जीपी।